तबुलिस्तान एक ऐसा देश जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना है और ना ही कभी सुनेगा, क्योंकि ऐसा कोई देश है ही नहीं। पर 2013 की इस फिल्म में उसी काल्पनिक देश के बारे में बताया गया है जो अफगानिस्तान के आसपास है। मुजफ्फर और फिरोज उसी देश में रहते हैं और अपने देश से निकलकर फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिरोज को इस सफर पर घबराहट महसूस होने लगी, पर मुजफ्फर ने उसे शांत रहकर फिल्म देखने के लिए कहा। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि उनके सामने कोई फिल्म नहीं बल्कि उनके प्लेन का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो दोनों असल में किसी मकसद को पूरा करने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, पर जब उन्हें पता चला कि प्लेन फ्रांस में नहीं कोर्सिका में लैंड होने वाला है तो वो दोनों हैरान हो गए। उस वक्त उन्हें समझ आया कि ऊपर वाले ने दुनिया को फ्रांस के रूप में एक खूबसूरत देश तो दिया, पर फ्रेंच लोगों को भी बनाया ताकि दुनिया को ये ना लगे कि सारी खूबसूरती उसी देश में है। तबुलिस्तान नाम के एक छोटे से देश से आए वो दोनों लोग सौतेले भाई हैं जो अपने गांव में मंदबुद्धियों की पहचान से जाने जाते हैं। तबुलिस्तान देश की सबसे बड़ी पहचान तबूले नाम का एक सैलड है और उस देश के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस सैलड को इन्वेंट किया था, पर लेबनीज लोगों ने उसे चुराकर अपना इन्वेंशन बताया है। फिरोज और मुजफ्फर चरवाहे हैं जिनकी जिंदगी एक नेता का बेटा जफराज बदलने वाला है। दुनिया में कोई भी तबुलिस्तान नाम की जगह को जानता नहीं और सालों से अपनी पहचान बनाने की नाकामयाब कोशिश के बाद जफराज ने आतंकवाद का सहारा लेने का फैसला किया। वो फिरोज और मुजफ्फर के पास पहुंचा जिन्हें आतंकवादी बनाकर फ्रांस में भेजा जाएगा ताकि दुनिया जान पाए कि तबुलिस्तान भी एक देश है। गांव के लोगों को फ्रेंच सिखाकर उन्हें बताया गया कि फ्रांस में उनके देश की तरह औरतों को मारने की आजादी नहीं है, और वो सब ये सुनकर हैरान हो गए कि उन्हें औरतों की बातों को भी सुनना पड़ेगा। जल्द ही मुजफ्फर और फिरोज को इस काम के लिए चुना गया और उन्हें फ्रेंच नाम देकर आईफल टावर उड़ाने के मिशन पर फ्रांस भेज दिया गया। वो दोनों मरना नहीं चाहते थे, पर उनसे कहा गया कि अपने देश में वो लोग शहीदों की तरह पहचाने जाएंगे। इतना ही नहीं, मरने पर उन्हें 70 हूरों के पास भेज दिया जाएगा। पर वो दोनों इस काम के लिए सिर्फ तब राजी हुए जब उन्हें एक इलेक्ट्रिक रेजर दिया गया। एक महीने के लंबे सफर के बाद वो लोग इस्तांबुल पहुंचे, जहां से वो फ्रांस की तरफ आगे बढ़े, पर आज उन्हें कोर्सिका में आना पड़ा। फिरोज अब भी डरा हुआ था, पर मुजफ्फर ने उसे मासूम शक्ल बनाना सिखाया। उन दोनों की शक्ल बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी, फिर भी वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कामयाब हुए। उन्होंने टैक्सी के जरिए पेरिस पहुंचने का फैसला किया और इस तरह उनके बैग्स चोरी हो गए। किसी तरह कोर्सिका का मैप उनके हाथ लगा और वो पेरिस का रास्ता पूछने के लिए एक बार में पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि कोर्सिका फ्रांस का कोई शहर है, इसलिए लोग उन दोनों का मजाक उड़ाने लगे। इस बीच एक औरत ने उनकी मदद तो की, पर अपनी आदत से मजबूर मुजफ्फर ने उसे थप्पड़ मार दिया। जान बचाकर किसी तरह वो लोग वहां से भाग निकले, पर कुत्तों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बचते बचाते वो लोग एक आलीशान घर तक पहुंचे और तब फिरोज मुजफ्फर पर चिल्लाने लगा, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि औरतों पर हाथ उठाना यहाँ एक जुर्म है। वो दोनों उसी घर में रुक गए और उन्होंने वही रात गुजारने का फैसला किया, पर अचानक उस रात घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें पता चला कि कुछ कोर्सिका के आतंकवादी उस घर को तबाह कर रहे हैं। उन दोनों को घर का मालिक समझकर वो आतंकवादी उन्हें अपने साथ ले गए और फ्रेंच सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए उन दोनों का वीडियो बनाने लगे। पर उनकी भाषा सुनकर वो लोग समझ गए कि वो दोनों किसी दूसरे देश से आए रेफ्यूजीज हैं, इसलिए उन दोनों को आजाद करके उन्हें एक नाव दे दी गई जिसमें सफर करके वो फ्रांस पहुंच पाएंगे। कई दिन तक पानी में सफर करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आसपास बिना कपड़ों के लोग घूम रहे थे और डर के मारे वो दोनों वहां से भाग निकले। लड़ते झगड़ते वो आगे बढ़े और उन्हें अपने सामने एक खूबसूरत इलाका नजर आया, पर उस खूबसूरती में गंदगी भी छुपी हुई थी और अपने सामने लोगों को प्रदर्शन करते देख उन्हें लगा कि वहां जंग छिड़ गई है। इलाके के लोगों के साथ साथ दोनों भाइयों को भी पुलिस पीटने लगी और वो ये देखकर हैरान हो गए कि इस देश में औरतें मर्दों को मारती हैं। कुछ लोग उन्हें अपने साथ एक बार में ले गए और वहां उन्हें पता चला कि वो लोग मार्सेल में हैं, जहां के लोग अपने आप को फ्रेंच नागरिक नहीं मानते। फिरोज ने गलती से पेरिस की फुटबॉल टीम की जर्सी पहन ली थी, जिसकी वजह से गुस्से में वहां के लोगों ने दोनों भाइयों को पीटकर वहां से भगा दिया। दोनों ये समझ नहीं पाए कि हाय और हेलो की बजाय हर इंसान उन्हें गालियां देकर क्यों बात करता है। वो लोग भी हर किसी को गालियां देने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा पीटा गया। और जब फिरोज की आंखें खुली तो उसे पता चला कि वो 3 दिन तक बेहोश था। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चला कि डॉक्टर ने गलती से किसी और पेशेंट के बजाय फिरोज की किडनी निकाल दी है। फिरोज अपनी किडनी वापस मांगने लगा, पर वो डॉक्टर उसका मजाक उड़ाता रहा।
और उसे गालियां देने के अलावा दोनों भाई कुछ कर नहीं पाए। मगर तब उनके सामने मारियान नाम की एक जर्नलिस्ट आई जो डॉक्टर की गलती के बारे में दुनिया को बताकर उन दोनों की मदद करना चाहती थी। वो उन दोनों की असलियत नहीं जानती थी, इसलिए उसने उनकी मदद करने का फैसला किया और कहा कि वो उन्हें पेरिस लेकर जा सकती है। उसने हॉस्पिटल के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जब उसे बताया गया कि उन्हें 20 अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी तो वो डर गई। मुजफ्फर ने फिर से एक औरत को थप्पड़ मार दिया और मारियान की किडनी वापस पाने की कोशिश नाकामयाब रही। उसकी आंखों के सामने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल जाने पर उन दोनों को लगने लगा कि उनका मिशन अब अधूरा रह जाएगा। पुलिस को लगने लगा कि वो लोग बगदाद से आए हैं, क्योंकि तबुलिस्तान नाम की जगह किसी को पता ही नहीं। ये सारी बातें जब मुजफ्फर ने जफराज को बताई तो उसने कह दिया कि अगर आईफल टावर तबाह नहीं हुआ तो उसके पिता को मार दिया जाएगा। वहाँ से निकलने की कोशिश में उन्होंने घूस देने की बात की, पर सिक्योरिटी गार्ड को पैसे नहीं कुछ और चाहिए था और ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। ठीक उस वक्त मारियान उन्हें आजाद करने की कोशिश में जेल आ पहुंची, पर उसके प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि सामने बैठा आदमी गे था। उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया गया, पर जिस वक्त वो अंदर घुसने की कोशिश में लगी थी उसी वक्त दोनों भाई छिपते छिपाते एक कचरे की गाड़ी में जेल से बाहर निकल गए। बिना वक्त गवाए मारियान उनके पीछे गई और गाड़ी रोककर वो उन दोनों को बचाने में कामयाब हुई, जिसके बाद वो तीनों पेरिस की ओर बढ़े। अलग अलग गांव से गुजरते हुए फिरोज और मुजफ्फर एक नई खूबसूरत दुनिया देख रहे थे, पर मुजफ्फर जल्द से जल्द पेरिस पहुंचना चाहता था। मारियान ने एक गांव में रुकने का फैसला किया और बताया कि उस गांव में वो दिन मनाया जा रहा है जिस दिन क्रांतिकारियों ने अपने फासिस्ट नेता का सर धड़ से अलग किया था। वो आजादी की बातें करने लगी जो उन भाइयों को समझ ही नहीं आई और वो सोचने लगे कि फ्रांस में औरतें मर्दों जैसी बातें करती है। दोनों को अपने परिवार वालों के पास ले जाकर मारियान ने उन्हें नए कपड़े और खाना दिया और तब उसे समझ आया कि इससे पहले उन दोनों ने ढंग की चीजें कभी खाई ही नहीं है। जिंदगी में पहली बार शराब पीकर उन्हें जन्नत का एहसास होने लगा और कुछ वक्त के लिए वो अपने मिशन को भूल गए। पर फिर मुजफ्फर अपने पिता के बारे में सोचकर फिर से परेशान हो गया और वो फिर से पेरिस जाने की जिद करने लगा। अचानक उसे रग्बी खेलने के लिए भेज दिया गया और ये नया खेल खेलते हुए वो बुरी तरह पिटने लगा। ना चाहते हुए भी वो उन लोगों का हिस्सा बन गया और अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और देर रात शराब पीकर दोनों भाई फिर से अपना मकसद भूल गए। मुजफ्फर अपने भाई को उनके पिता के बारे में बताना चाहता था, पर उसे खुश देखकर उसने चुप रहने का फैसला किया और मारियान के साथ जश्न में शामिल हो गया। उस रात उन दोनों ने मारियान से बिना पैसे दिए भागने का तरीका सीखा और हंसते खेलते उन तीनों ने पूरी रात एक साथ एक घर में गुजारी। मारियान के साथ रहकर फिरोज और मुजफ्फर ने एक नई दुनिया देखी और अगली सुबह नींद से जागते ही मुजफ्फर ने फिरोज को याद दिलाया कि उनका असली मकसद क्या है। उसने जफराज को कॉल करके बताया कि वो लोग पेरिस पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद वो लोग एक नई गाड़ी लेकर पेरिस की ओर बढ़े। अचानक पुलिस वाले उनका पीछा करने लगे और उनसे बचने की कोशिश में वो लोग किसी खेत के बीच एक पेड़ से टकरा गए। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उनके सामने कुछ शिकारी आ गए, जिन्हें देखकर फिरोज और मुजफ्फर डर गए। मारियान ने उन लोगों से मदद तो मांगी, पर उनकी भाषा उसे समझ ही नहीं आई। उनकी भाषा सिर्फ फिरोज को समझ आई और ये देखकर मारियान हैरान हो गई। जफराज के पिता को दो मंद बुद्धियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने जफराज को खुद पेरिस भेज दिया और दूसरी तरफ शिकारियों की मदद से मारियान अपने दोस्तों के साथ पेरिस पहुंचने में कामयाब हुई। पूरी रात पेरिस घूमने के बाद मारियान थक कर सो गई और तब मुजफ्फर अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने लगा। फिरोज अब एक आतंकवादी नहीं बनना चाहता था और उसे समझ आने लगा कि आतंकवादी होना शर्म की बात है। वो मारियान के साथ पेरिस में खुश रहना चाहता था, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी जीने का सही तरीका सीखा है, पर उसकी इस बात ने मुजफ्फर का दिल तोड़ दिया। अगली सुबह बिना फिरोज को बताए मुजफ्फर आईफल टावर की ओर बढ़ा और उसने एक फ्रेंच आदमी से बॉम्ब खरीदा। दूसरी ओर मारियान फिरोज को उस हॉस्पिटल में ले गई जहां उसे पता चला कि उसे फिर से उसकी किडनी मिल जाएगी। ऑपरेशन से पहले फिरोज ने मारियान को सच बताने की कोशिश की, पर वो कुछ बता नहीं पाया। सर्जरी की शुरुआत होने से पहले ही फिरोज मुजफ्फर को ढूंढने की कोशिश में अपनी किडनी लेकर वहां से भाग निकला और मुजफ्फर अपने शरीर पर बॉम्ब लगाकर आईफल टावर के करीब पहुंचा। मारियान समझ नहीं पाई कि फिरोज मुजफ्फर को ढूंढने की जल्दी में क्यों है और इससे पहले कि फिरोज अपने भाई को खो देता वो सही वक्त पर उसके पास पहुंच गया। फिरोज को पता चला कि मुजफ्फर को एहसास हो गया था कि मासूम लोगों को मारकर वो गलती कर देगा, इसलिए उसने बॉम्ब नदी में फेंककर हमेशा के लिए पेरिस में रहने का फैसला कर लिया। उसने बताया कि जफराज उनके पिता को मार देगा, पर यह सोचकर कि वो बूढ़े हो चुके हैं उन दोनों ने अपना फैसला नहीं बदला
अंत में वो दोनों खुशी खुशी मारियान के साथ अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़े, पर अचानक उनके सामने जफराज आ गया और वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करने लगे। मुजफ्फर ने जो कुछ रग्बी खेलकर सीखा था वो जफराज के सामने काम आया और बॉम्ब लेकर फिरोज नदी की ओर दौड़ा, पर गलती से उसने अपनी किडनी की बैग पानी में फेंक दी और इस तरह उसने बॉम्ब हाथ में लेकर अपनी जान खो दी। उसकी इस गलती की वजह से वो दुनिया की नजरों में गलती से एक शहीद बन गया, एक ऐसा शहीद जिसने फ्रांस के लोगों की जान बचाई है। और इस तरह दुनिया को ये भी पता चल गया कि तबुलिस्तान नाम का एक देश सचमुच मौजूद है। जफराज खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था, पर बीच रास्ते एक आतंकवादी की वजह से उसने भी अपनी जान खो दी और फिरोज और मुजफ्फर को वो सम्मान मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।